श्री भरत ने बड़ी विनम्रता से, उनकी वाणी तो प्रारंभ में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रही थी कि जैसे श्री भरत राज्य स्वीकार करने वाले ही। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके भाषण का प्रारंभ ही यहां से हुआ कि पिता ही नहीं, शास्त्रों की आज्ञा तो यह है कि गुरु पितुमातु स्वामहित वाणी बिनहि विचार करिए सोम मानी। पिता गुरु स्वामी की आज्ञा बिना विचार के मान लेना चाहिए। और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। अगर आज्ञा में कोई उचित अनुचित का विचार करे तो उसको महान पाप लगता है। आप कल्पना कीजिए, जब किसी के भाषण का प्रारंभ इन वाक्यों से हुआ हो तो सुनने वालों के मन में क्या कल्पना जगी होगी, क्या आशा जगी होगी। और वो एक ही कल्पना और एक ही आशा जगी, और यह है कि बहुधा सदा ही ये परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है तो भले ही वो पद उसकी इच्छा के अनुकूल हो, लेकिन वो एक औपचारिक रूप में बहुधा ये वाक्य बोला जाता है कि मैं तो इस पद के योग्य नहीं हूं, अथवा मैं इस पद को चाहता भी नहीं, पर अब आप सबकी आज्ञा में कैसे टालूं, इसलिए आपकी आज्ञा की पालन के लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जब श्री भरत ने ऐसे वाक्य कह दिए तो लोगों को निश्चित विश्वास हो गया कि श्री भरत आगे यही कहने वाले हैं कि मैं तो राज्य नहीं चाहता था, लेकिन अब जहां पिता का आदेश है, गुरुदेव कह रहे हैं और सारी प्रजा चाहती है तो मैं सिंहासन को स्वीकार करता हूं। किंतु विचित्र सी बात हुई, लोग आश्चर्यचकित हो गए उनके भाषण का प्रारंभ, और फिर जब वे भाषण के बाद बोलने लगे तो ऐसा लगा कि जो कुछ भूमिका में कहा जा रहा था वो तो श्री भरत कहीं से स्वीकार नहीं करते, और सचमुच उन्होंने राज सिंहासन पर बैठना नहीं स्वीकार किया। पिता की आज्ञा की दुहाई दी गई तो भी नहीं स्वीकार किया, गुरु वशिष्ठ का आदेश था तो भी नहीं स्वीकार किया, और यह भी कहा गया कि श्री राम भी इससे प्रसन्न होंगे तो भी श्री भरत ने स्वीकार नहीं किया। कैसे अद्भुत पात्र श्री भरत हैं, कितने विनम्र, कितने कोमल, पर कितने कठोर। वाणी में कोमलता है, वाक्यों में विनम्रता है, लेकिन सिद्धांत पर उनकी ऐसी अविचल आस्था है कि श्री भरत उसमें ऐसे अडिग हैं कि किसी की वाणी, किसी की आज्ञा का नाम उन्हें प्रेरित नहीं कर पाया। आपने इस पूरे प्रसंग को यदि ध्यान से पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए। समस्या ये है कि वस्तुतः जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी उपेक्षा आज बहुधा जीवन में हो रही, और वो उसका जो बहिरंग पक्ष है उसके प्रति कुछ व्यक्ति या जो उसके से जुड़े हुए लोग हैं उस दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरे एकाग्र रहेंगे। और वो शब्द है कि श्री भरत जी ने गुरु जी ने भी कह दिया, पिता की आज्ञा का पालन करने में विचार नहीं करना चाहिए।
श्री भरत जी ने भी कहा कि विचार नहीं करना चाहिए, पर आगे चल करके पता ये चला कि विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने वाले श्री भरत ने सबसे अधिक विचार किया, और विचार भी ऐसा किया कि लोगों को एक नई दृष्टि दे दिया, नया चिंतन दे दिया। और वह नया चिंतन और नया विचार, रामराज्य शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो भी मान लिया जाता है कि जहां पर हर वस्तु सुलभ हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, रोग न हो और नाना प्रकार की सुविधाएं हो, वो राम राज्य तो अच्छे राज्य का ही लक्षण तो है ही। ऐसा तो राज्य को होना ही चाहिए, पर राम राज्य इससे बहुत भिन्न है। और उसमें मूल वस्तु यह है कि विचार ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि विचार का विरोध करने के लिए भी आपको विचार का ही आश्रय लेना हो। और उसके मूल में एक सूत्र है जिसे आगे चल करके गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के संबंध में कहा। श्री भरत का पूरा भाषण क्या है? लोगों को विचार करने के लिए वे प्रेरित करते हैं।